वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेजर। जर्नल हमने कर लिया है अभी, तो अभी शुरू करने जा रहे हैं लेजर। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो लेजर क्या होता है? ए लेजर इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो लेजर जर्नल में भी हमने क्या किया था, हमने जर्नल एंट्रीज डाली थी, ठीक है। तो ये भी लेजर जो है वो एक क्या है, बुक है, जिसमें कि हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। ईच अकाउंट हैज़ एन ओपनिंग और ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, ईच रिकॉर्डेड एज ईदर ए डेबिट और क्रेडिट इन सेपरेट कॉलम्स। जैसे कि ये जर्नल का फॉर्मेट था, ठीक है, यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट था। ऐसे ही जब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तब क्या होगा, उनके कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी होंगे, उनके ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है पिछले साल के बैलेंसेस को या पिछले महीने के बैलेंसेस को आगे नेक्स्ट मंथ में लेके जाना, ठीक है जी। तो हमेशा याद रखना कि दोनों की डेबिट और क्रेडिट साइड होगी और दोनों सेपरेट होगी। यहाँ पे हमने एक साथ बनाई है ना, तो उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स अलग अलग होंगी, ठीक है जी। तो लेजर की हम एग्जांपल करते हैं। लेजर अकाउंट्स कभी भी जर्नल के बिना नहीं बनता। सबसे पहले जब आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे, सबसे पहले आपको उन जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ेगा, देन आप उनका लेजर अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है जी। तो एग्जांपल शुरू करते हैं हम। तो एग्जांपल है, ऑन द 1st April 2023 मोहित दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विद एक कैपिटल ऑफ 50,000। ये देखो उन्होंने क्वेश्चन में ये चीज़ डाल दी है कि कैपिटल उन्होंने 50,000 की है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहली एंट्री तो अब हमारी यही होगी, ठीक है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ही डाल दी ये वाली। तो हमेशा याद रखना, अगर आप क्वेश्चन जब भी अटैम्प्ट करो तो पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करो, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री या कुछ और भी, तो वो कई बार वो क्वेश्चन में डाल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो नॉर्मल उन्होंने परचेज और सेल्स की एंट्री वो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं मतलब जर्नल अभी फुल फ्लैज ऐसे विद नरेशन वगैरह नहीं बनाने हुए, जस्ट ए फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया है और मैं अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर दूंगी सो दैट कि मैं लेजर में अपना ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, ठीक है जी। तो पहले उसने कह दिया कि 2023 की 1 अप्रैल को मैंने मोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कितने कैपिटल से, 50,000 से। तो आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सो इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा है अप्रैल 3 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रीटा दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब देखो, अगर उसने ये क्रेडिट वर्ड ना भी लिखा होता तब भी मुझे पता होता कि रीटा दिल्ली लिखा है, तो दैट मीन ये गुड्स क्रेडिट पे ही परचेज हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है, कैश वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। सो परचेजेस की है रीटा दिल्ली से, सो एंट्री आ जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट लिख दो। रीटाज अकाउंट कितने की हैं? 20,000। नेक्स्ट है कैश पेड टू रीटा। अब उससे परचेजेस की थी, तो अप्रैल 4 को क्या हुआ, रीटा को कैश पे हुआ कितना, 10,000 का। तो कैश पे हुआ है तो रीटा को पे हुआ है, तो एंट्री आ जाएगी रीटाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू रीटा। कितना किया उन्होंने? 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट है अप्रैल 6 को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़। अब यहाँ पे भी देखो कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पर्सन का नेम यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने गुड्स सोल्ड की होंगी क्रेडिट पे, ठीक है जी। तो गुड्स सोल्ड की हैं रोहित को, तो एंट्री आ जाएगी हमारी रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की? 25,000 की। नेक्स्ट है अप्रैल 8 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से अब कैश रिसीव हो गया है, कैश रिसीव हुआ है, तो कैश हमारा क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है हमें? रोहित से। कितना मिला है? 20,000।
ठीक है जी। नेक्स्ट अप्रैल 12, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, फिर रीटा से गुड्स परचेज की हैं, परचेजेस टू रीटा, कितने की, 12,000 की, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। देन कैश पे टू रीटा 20,000, अब अप्रैल 18 को रीटा को 20,000 का कैश पे किया है, तो रीटा टू कैश 20,000 का, ठीक है जी। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, अप्रैल 25, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़, अब फिर रोहित को सेल्स हो रही हैं, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मैंने बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल ली है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि लेजर अकाउंट हमने कैसे बनाना है, ठीक है जी। तो ये हो गया 10,000, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ठीक है, ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। लास्ट है अप्रैल 30, कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितना, 6,000, ठीक है जी। अब ये बन गई हमारी जनरल एंट्री, ये हो गई, ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, अब हमने देखना है कि हमारी ये जो जनरल एंट्रीज पास की हैं, हमने यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट ओपन किए हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन का मतलब क्या है, हमने कौन कौन सा अकाउंट देखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट देख रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं, अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट देखा हमने देखा कैपिटल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट एंट्री में देखा परचेजेस भी है, रीटा भी है, दो है, तो एक बन गया हमारा परचेजेस का अकाउंट, ये एक बन गया रीटा का अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट है रोहित का और सेल्स का, अब ये भी दो आ गए, रोहित और सेल्स, ठीक है जी। अब कैश और रोहित, कैश हमारा है, रोहित ऑलरेडी है, सो दैट मीन्स अब हमने डबल अकाउंट्स नहीं बनाने, एक ही चलेगा। देन परचेजेस और रीटा, परचेजेस और रीटा ऑलरेडी है, रीटा और कैश ऑलरेडी है, रोहित और सेल्स ऑलरेडी है, कैश और रोहित ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारी जनरल एंट्री से कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो अपने लेजर अकाउंट के ओपन करने हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमने लेजर कैसे बनाना है। यस, तो ये है हमारा लेजर अकाउंट, ठीक है जी। लेजर अकाउंट में ये अकाउंट है, ये इसकी टू साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आएगा हमारा डेट, देन पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। यहाँ पे देखो, जब हमने जर्नल बनाया तो हमने यहाँ पे लिखा था लेजर फोलियो, जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे, अपना जर्नल फोलियो, ठीक है जी। तो अब ये हो गई यहाँ तक की इसकी डेबिट साइड, और यहाँ से यहाँ तक होगी हमारी क्रेडिट साइड। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे देखो, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो और अमाउंट, ठीक है जी। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ अकाउंट है, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट टू अकाउंट्स मैंने आगे बनाए हैं, ये हमारा हो गया फिफ्थ अकाउंट, ये हमारा हो गया सिक्स्थ अकाउंट, ठीक है जी। कौन कौन से अकाउंट हमने बोले थे, हमने जब पहले देखा था जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंगली, हमने देखा हमारा कैश, कैपिटल, परचेजेस, रीटा, रोहित और सेल्स, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स, रीटा एंड रोहित का अकाउंट आगे, रीटास अकाउंट एंड रोहित अकाउंट, ठीक है। ये हमारे बन गए 6 के 6 अकाउंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज को पोस्ट कैसे करना है लेजर में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा 2023 चल रहा है, तो डैट मीन्स हमेशा याद रखना कि 2023 हमारा ईयर जो है वो हमारे अकाउंट्स में जाएगा, 2023, ठीक है जी। सबसे पहले 1 अप्रैल को उसने कहा कैश टू कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना, अगर ये चीज़ जनरल एंट्री में डेबिट है तो लेजर में ये चीज़ क्रेडिट होएगी ऑपोजिट अकाउंट में। अगर ये चीज़ क्रेडिट है तो ये अपने ऑपोजिट अकाउंट में डेबिट होगी। जैसे कि ये जो कैश है ये यहाँ पे डेबिट है, ये जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में,
कैश ये यहाँ पे डेबिट है लेकिन ऑपोजिट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं अप्रैल 1 की बात करूँ तो यहाँ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितना 50,000। तो ये अगर यही मैं बात करूँ कैपिटल की, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है लेकिन वो ऑपोजिट अकाउंट की किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। दैट मीन कैश अकाउंट में जाएगा अप्रैल 1 को टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000। ठीक है जी, ऐसे आपने जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर में। हमेशा याद रखना अगर ये डेबिट है, अगर जो भी चीज़ डेबिट है, जो भी अकाउंट डेबिट है वो अपने ऑपोजिट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, जो भी चीज़ क्रेडिट है वो अपने ऑपोजिट अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक रिवर्स रिलेशनशिप है इनका। ठीक है जी, नेक्स्ट है परचेजेस टू रीटा। अब परचेजेस और रीटा दो अकाउंट यूज़ होंगे हमारा, एक परचेजेस और एक रीटा का अकाउंट। अब देखो परचेजेस अगर यहाँ पे डेबिट हैं तो दैट मीन्स वो अपने ऑपोजिट अकाउंट मतलब रीटा के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो रीटा का अकाउंट यहाँ पे आ गया। रीटा का अकाउंट 2023 को अप्रैल 3 बाय परचेजेस अकाउंट, कितने की परचेज की थी उसने, 20,000 की। ठीक है जी, अब यही रीटा अकाउंट परचेजेस में क्या होगा, डेबिट होगा अप्रैल 3 को टू रीटास अकाउंट 20,000। ठीक है जी, नेक्स्ट रीटास टू कैश। अब यहाँ पे दो कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक कैश का अकाउंट यूज़ हो रहा है और एक रीटा का अकाउंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये दो अकाउंट हैं। रीटा अगर यहाँ पे डेबिट है तो वहाँ पे क्या होगी, कैश अकाउंट में क्रेडिट होगी अप्रैल 4 बाय रीटास अकाउंट, कितना 10,000 का। ऐसे ही कैश में आ गया, रीटा अकाउंट क्रेडिट हो गया तो कैश रीटा के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था हमारा ये 10,000। और यहाँ पे हमारी एंट्री थी 2023 की अप्रैल 4। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ये हमारी एंट्रीज होगी, ये 1 2 3 हो गई। नेक्स्ट है रोहित टू सेल्स। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट यूज़ होंगे, रोहित का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया रोहित टू सेल्स, तो सेल्स में रोहित अब डेबिट है तो सेल्स में यह क्या होगा, क्रेडिट होएगा अप्रैल 6 को बाय रोहित अकाउंट, कितना 25,000 से। ऐसे ही रोहित के अकाउंट में सेल्स क्या होंगी, डेबिट अप्रैल 6 को टू सेल्स अकाउंट, कितने की गुड सोल्ड की थी, 25,000 की। ठीक है जी, नेक्स्ट है कैश टू रोहित। ठीक है, सेल्स हो गई अभी, कैश टू रोहित यहाँ तक हो गया अप्रैल 6 तक। नेक्स्ट है अप्रैल 8 कैश टू रोहित। अब कौन कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, कैश और रोहित का अकाउंट। सो कैश में रोहित अब क्या होगा, डेबिट टू रोहित, क्योंकि यहाँ पे रोहित क्या है, क्रेडिट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो डेबिट होगा और ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश है। तो यहाँ पे अप्रैल आ जाएगी 8 टू रोहित अकाउंट 20,000। ऐसे ही रोहित के अकाउंट में बाय कैश आ जाएगा 20,000। ठीक है जी, अप्रैल 8। नेक्स्ट है परचेजेस टू रीटा। अब फिर से परचेजेस की थी रीटा ने, सो परचेजेस टू रीटा आएगा, परचेजेस में फिर टू रीटा आ जाएगा 12,000 और रीटा के अकाउंट में फिर से बाय परचेजेस चला जाएगा, बाय परचेजेस कितने की थी यहाँ पे, 12,000 की। और ये था अप्रैल 12। ठीक है जी, नेक्स्ट होगा दोनों डाल दी हमने, यस। अब आ गया रीटा टू कैश। अब रीटा ने कैश पे किया है, रीटा टू कैश, तो कैश में रीटा क्रेडिट हो जाएगा बाय रीटास अकाउंट 20,000 और रीटा के अकाउंट में टू कैश आ जाएगा
टू कैश अकाउंट 20,000। ये आ गया हमारा अप्रैल 18। ठीक है जी। नेक्स्ट है 25 अप्रैल। रोहित ने को फिर से सेल्स की हैं। रोहित टू सेल्स, सेल्स में अब आ जाएगा फिर से बाय रोहित 10,000, और सेल्स में चला जाएगा बाय रोहित, सॉरी सेल्स में चला जाएगा टू सेल्स कितने से 10,000 अप्रैल 25। ठीक है जी, अप्रैल 25। एंड लास्ट है कैश टू रोहित, कैश और रोहित का अकाउंट। ठीक है, कैश टू रोहित, कैश में टू रोहित चला जाएगा कितना 6,000 से अप्रैल 30, और रोहित में चला जाएगा बाय कैश 6,000 से, और ये आ जाएगा अप्रैल 30। तो ये बन गई आपकी लेजर अकाउंट्स। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप ये अकाउंट्स बना लेते हो तो अब आपने इनके बैलेंसेस निकालने हैं। बैलेंसेस मतलब ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है, अभी इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। इसका टोटल हो गया 30,000 और इसका कितना हो गया 50, 60, 70, 76,000। ठीक है, अब ये साइड बड़ी है और ये साइड हमारी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अप्रैल 30 को हमने इसका बैलेंस निकालना है। अगर ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है तो डैट मीन यहाँ पे हमारा निकलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D मतलब कैरिड डाउन होता है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आपने यही यूज़ करनी है C/D। यहाँ पे है 50, 60, 70, 76,000, टोटल हमारा 76,000। 76,000 में से अब ये 30,000 अगर आप माइनस करोगे तो आपका कितना निकलेगा 46,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 46,000 का बैलेंस, और ये टोटल बन गया आपका 76,000। ठीक है जी, हमेशा याद रखना जब भी आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो आप इनका टोटल करोगे। अगर ये एक साइड ज़्यादा आती और ये कम आती तो बैलेंस हमारा यहाँ पे आता। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ पर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैट मीन्स ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है हमारी 50,000 की। ठीक है जी, तो अप्रैल 30 यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 50,000 का। हमने अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्या करने हैं, एट दी एंड बैलेंस करने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में 20,000 और 12,000 यहाँ पे आ गया। 20 + 12 इस साइड में कुछ भी नहीं है, ये आ गया हमारा 32,000। तो यहाँ पर अप्रैल 30 आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 32,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक वीडियो में पहले आपको सेल्स अकाउंट नहीं शो हुआ होगा, बाय रोहित अकाउंट और बाय ये जो सेल्स की एंट्री मैंने डाल दी थी। यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारा बन गया 35,000। ठीक है जी, 35,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन बन गया हमारा 35,000। ये अप्रैल 30 आ गया। ठीक है जी, ऐसे ही हम इनके अकाउंट्स जो हैं वो अपने बैलेंस कर लेंगे। तो इस साइड में है हमारा 32,000 और इसमें है हमारा 30,000। तो ये हमारी स्मॉल है साइड, ये हमारी बड़ी साइड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 32,000 आएगा, और यहाँ पे अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा 32 - 30, 2,000 का बैलेंस 32,000। यहाँ पे हमारा 25 + 10 ये आ गया 35, और ये आ गया हमारा 26,000। ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है 35,000 की। तो यहाँ पर अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 35,000 - 26,000, ये हमारा आ गया 9,000। तो 9,000 का चला गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये बनते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स। क्लियर जी। सबसे पहले जब भी लेजर बनाना है हमने पहले बनाना है अपना जर्नल, देन लेजर।
लेजर में 2 साइड्स होती हैं और यही इसका फॉर्मेट है। अगर आप फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ज़रूर लिखना है, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, आपने कहना कि ये तो अकाउंट्स कभी मतलब यूज़ ही नहीं होते। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आएगा क्या। जैसे कि ये मैंने कैश टू कैपिटल लिखा था, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ये जनरल का फर्स्ट था। परचेजेस टू रीटा, परचेजेस में 2 रीटा आया होगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी मतलब बाय परचेजेस यहाँ पे भी 2, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो लेजर फोलियो में भी आप यही लिख सकते हो कि कैश 1 और ये 1 और 2 में यूज़ हुआ है। ये जो परचेजेस है वो 3 और 5 में यूज़ हुआ है, ठीक है। ऐसे आप अपने लेजर फोलियोज़ और जर्नल फोलियोज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते इसमें, जब हम अपना ये जो जर्नल और लेजर का अकाउंट्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन फॉर्मेट है तो फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। और जब भी आप अपने लेजर अकाउंट्स बना लोगे तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखना, डेबिट साइड में हमेशा टू वर्ड आता है और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ये आप भूलना मत, टू और बाय वर्ड्स को, ठीक है। ये भी मस्ट होते हैं यहाँ पे लिखने, टू और बाय, ठीक है जी। तो ये था आपका जर्नल और लेजर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको जर्नल लेजर ही बताऊंगी कि कैसे एंट्रीज को पोस्ट करना है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल होएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।